झारखंड में 6 एनडीए और 3 इंडिया, यानी दोनों जगह पर बीजेपी का जो गठबंधन है वो अभी तक के रुझानों में आगे चल रहा है। बीजेपी लेड गठबंधन आगे चल रहा है। ज्योति कुमार सिंह कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। ज्योति, खुद अगर मैं गलत नहीं हूं तो झारखंड से ही आते हैं। ज्योति, क्या कहना चाहेंगे आप अभी तक के जो रुझान आए हैं? देखिए सुमित जी, इस बार का जो चुनाव हुआ है वो चुनाव पहले से थोड़ा अलग हुआ है। चुनाव, झारखंड के जो चुनाव जो पहले भी होते रहे हैं उसमें कुछ बुनियादी बातें जो रही हैं वो रिपीट भी हुई हैं, लेकिन जो कुछ नई बातें हुई है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी हताशे दिखे हैं, जिनमें इनको खुद ही 68 सीट पर ये लड़ रहे हैं, क्योंकि लड़ना तो चाहते थे पूरी सीट पर। कभी भी ये जेडीयू और रामविलास कभी अपने अलायंस को कभी उतनी सीटें देते नहीं थे, लेकिन जब इन्होंने इंटरनल अपना सर्वे कराया उनमें ये देखे कि हम बहुमत से बहुत नीचे हैं तो इनको अलायंस करना पड़ गया। और जो इस बार जितनी भी वोटें पड़ी हैं वो सारी वोटें इनके कारनामे से हुए हैं। जैसे आप देखें कि इलेक्शन के दौरान कोल्हान का टाइगर इस वक्त बीजेपी के साथ है, सीता सोरेन बीजेपी के साथ हैं। ऐसे में वो भी तो आश्वस्त हैं कि उनके पास भी बड़े चेहरे आ गए हैं अब। हाँ, वही तो हम अभी, मेरी बात आपने कंप्लीट नहीं करने दिया। अब वही तो हम करें, न इनके पास नीति थी न इनके पास नेता था। नेता इन्होंने बोरो किया और नीति भी बोरो किया। जब हम घोषणाएं, हमारे जो घोषणा पत्र थी, जो हमारे मैनिफेस्टो थी, सारे मैनिफेस्टो को हरियाणा से लेकर हर जगह इन लोगों ने कॉपी किया है। अब आप कोल्हान की बात कर रही हैं, जो आप जिस नेता की बात कर रहे हैं, और सीता सोरेन की बात कर रहे हैं आपको हम बता देते हैं थोड़ी सी बात। आप इस बात को समझ लीजिए, झारखंड में जो पहले चरण की जब चुनाव जब होती है उसमें जो सीटें हुई है उसमें आपको बताएं, उसमें आपको 26 सीटें हैं जिसमें कि वो रिजर्व सीटें होती है, जिसमें कि 20 सीटें एसटी की होती है और 6 सीटें शेड्यूल कास्ट की होती है। और इसमें जिसकी बढ़त हो जाती है वो जीत जाता है। और आपको बताएं 2019 में इंडिया गठबंधन को 21 सीट थी, और इस बार तो इन लोगों ने चूंकि हेमंत सोरेन को प्रताड़ित किया है, बेवजह इनको जेल में डाला, सारे शेड्यूल कास्ट और आदिवासी के लोग इतने गुस्से में हैं, नॉर्मल लोग भी गुस्से में हैं, तो सारे इस बार 26 का 26 सीट हमें इंडिया गठबंधन को मिलने वाली है। पोस्टल बैलेट की तस्वीरें थी जो पोस्टल बैलेट को लेकर पहुंचाया गया मतगणना केंद्र पे, जहां पर पोस्टल बैलेट गिने गए। बाकायदा उस पर कैप्शन लिखा हुआ था, ये देखिए, ये पोस्टल बैलेट के बॉक्सेज हैं ये, क्योंकि मतपत्र आते हैं पोस्ट के द्वारा, डाक के द्वारा, उनको इकट्ठा किया जाता है, सील बंद लिफाफे में रहते हैं, बाकायदा लॉकर रूम में रहते हैं, और आज के दिन जब मतगणना होती है तो इनको भी पहुंचाया जाता है। देखिए इस पर लिखा हुआ खिजरी, जो अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व सीट है, वहाँ की ये मतपेटियाँ हैं जो पहुँची हैं मतगणना केंद्र में। बता दूँ ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, अभी की तस्वीरें नहीं हैं, कुछ देर पहले आज सुबह की तस्वीरें हैं। और उसके बाद अब पोस्टल बैलेट इन्हीं को खोलकर गिना जा रहा है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, अलग अलग जगहों पर, और उसी के रुझान अब तक आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। बिल्कुल, और ये तस्वीरें हैं और आंकड़े अगर हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा पाएं, रुझानों के दोनों ही राज्यों के आंकड़े आ गए हैं। बढ़त एनडीए 20 पर, महाराष्ट्र के ये आंकड़े हैं, 20 सीटों पर इस वक्त रुझान दिखाई दे रहे हैं एनडीए के खाते में। महाविकास अघाड़ी 6 और अदर्स के खाते में इस वक्त 1 बढ़त दिखाई दे रही है। झारखंड में 9 सीटों के रुझान आ गए हैं, 6 पर एनडीए, इंडिया ब्लॉक 3 पर, और अदर्स ने अभी तक खाता नहीं खोला है। लेकिन सचिन जी, अगर इन दोनों राज्यों की बात करें, दोनों के चुनाव प्रचार बहुत दिलचस्प रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व से लेकर जो स्थानीय नेतृत्व है, लगातार दोनों राज्यों में जूझते रहे, एक दूसरे पर तीखे हमले करते रहे।